नमस्कार। आप तमाम युवा साथियों को, अभिभावकों को मैं अमित शाह क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं। आज कई दिनों से सोच रहा था कि एक विषय पर बात करें जो अभी बिहार ही नहीं पूरे देश में एक चर्चा का विषय है। और साथियों, वह विषय है भरत तिवारी। आरा के भोजपुर में हुए पिछले दिनों जो घटना घटी, तो मैं इस वीडियो लाइव के माध्यम से आपसे अपने दिल की बात शेयर करना चाहता हूं कि भरत भूषण तिवारी इनकाउंटर का जो हवाला दिया जा रहा है बिहार पुलिस के द्वारा, तो वास्तव में वह एक इनकाउंटर है या एक हत्या और साजिश के तहत हत्या। इस पर आप सभी के विचार आमंत्रित हैं। मैं बिहार सरकार से यह जानना चाहता हूं कि अगर भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर जायज़ है तो फिर बिहार पुलिस के 6 पदाधिकारियों का सस्पेंड क्यों किया गया, सस्पेंशन जारी क्यों हुआ? और अगर वह एनकाउंटर फर्जी है, भरत भूषण तिवारी की हत्या हुई, तो क्यों न उस पर 302 का मुकदमा जारी किया जा रहा है? यह सस्पेंस बिहार वासियों के लिए, हमारे जैसे युवाओं के लिए एक बड़ा चिंता का विषय है। मैं ये नहीं कहता कि वो एनकाउंटर फर्जी है, इसकी पुष्टि मैं कर दूं या वो हत्या हुई है। इसका विचार आप ही लोग हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगर एनकाउंटर जायज़ तो सस्पेंड क्यों, और अगर सस्पेंड हुआ तो कहीं ना कहीं सरकार और बिहार पुलिस के बड़े पदाधिकारियों को लग रहा है कि नहीं वह एनकाउंटर फर्जी है, तो फिर उन तमाम पुलिस पदाधिकारियों पर जिन लोगों ने भरत भूषण तिवारी की हत्या की, उन पर 302 का मुकदमा अब तक क्यों नहीं कोर्ट में दायर हुआ? हमारे देश का जो न्यायपालिका है, क्या उससे बढ़कर वो पुलिस पदाधिकारी लोग हैं? आखिर भरत भूषण तिवारी की अगर हत्या हुई है तो उनको न्याय मिलनी चाहिए। और अगर इनकाउंटर हुआ है तो कोई बात नहीं है, फिर उस पर सस्पेंड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन तमाम पुलिस पदाधिकारियों को फिर सम्मान के साथ ड्यूटी ज्वाइन कराया जाए। जहां तक हमने देखा है सोशल मीडिया के माध्यम से, जो भी चीज़ें हमारे सामने आई हैं, हमने जो भी उस पर अपना पर्सनल एनालिसिस किया है, मेरा व्यक्तिगत विचार है, जो भी हमने पर्सनल एनालिसिस किया है उसमें हमें ये देखने को मिला है कि भरत भूषण तिवारी ऑन लाइव सोशल मीडिया के समक्ष अपने हथियार को फेंक करके और पुलिस को सरेंडर किए। तरीका मेरे समझ से, हम भी युवा हैं, क्रांतिकारी विचारधारा के लोग हैं, तरीका उनका जो भी रहा हो, तरीका तो गलत है ही, इस बात का हम समर्थन करते हैं, लेकिन इरादा नेक था बंदे का। उसके इरादे में कोई दोहराया नहीं थी, इरादा बिल्कुल नेक था। वह व्यक्ति समाज का कल्याण ही चाहता था, वह व्यक्ति अपने लिए कुछ पर्सनल मांग नहीं थी उसकी। भले उनको समझ में आया कि इस तरीक़ा से हमारे बात को सुना जाएगा, चूँकि पिछले 2-2.5 वर्षों से वह सामाजिक लड़ाई को लड़ रहे थे, तो इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की जो कमी है या उनकी बदबूदार मानसिकता है कि बिहार में या देश में क्रांतिकारी विचार के युवा पैदा ना हो, इस तरह का अगर भरत भूषण तिवारी को न्याय नहीं मिला, अगर वाकई में हत्या है, तो मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि अगर उनकी हत्या है, वह एनकाउंटर फर्जी है, साजिशन एक पीढ़ी प्लानिंग के तहत अगर उनकी मर्डर किया गया है, तो भरत भूषण तिवारी को न्याय मिलना चाहिए। अगर उनके साथ न्याय नहीं मिलता है, उनको शहीद का दर्जा नहीं मिलता है, तो फिर हम जैसे युवाओं का मनोबल टूटेगा, जो देश के लिए एक चिंता का विषय होगा। और अगर भरत भूषण तिवारी का सही मायने में एनकाउंटर है, तो फिर पुलिस पदाधिकारियों के लिए चिंता का विषय है कि अगर एक अपराधी का प्रशासन एनकाउंटर करता है तो उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। तो ये दोनों चिंता का विषय हम समझते हैं कि सरकार को त्वरित कार्रवाई करते हुए संज्ञान लेना चाहिए। इस विषय
पर, और इसको तुरंत पर्दाफाश करना चाहिए। अब आप सभी अपने दृष्टि से किस रूप में भरत भूषण तिवारी को देखते हैं, आपके विचार आमंत्रित है। हम पूछना चाहते हैं देश के तमाम उन युवा साथियों से कि भरत तिवारी एक क्रांतिकारी है या एक अपराधी है। इसको जस्टिफाई हम लोग, मैं पर्सनल व्यक्तिगत नहीं कर सकता, आपके विचार आमंत्रित है। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही एक चीज़ और मैंने देखा कि वहाँ के जो ग्रामीण हैं उनका कहना है कि यहाँ पे जो गोली चली तो भरत भूषण तिवारी को 3 गोलियां मारी गई, पैर में, घुटने में। तो फिर जब उनका पोस्टमार्टम हुआ तो उनके शरीर में 5 गोलियां कहाँ से आ गई, यह भी एक जांच का विषय है। और मैं सरकार से इस बात की मांग करता हूँ कि हाई कोर्ट के वर्तमान जज से उसका मतलब टीम गठित किया जाए। पूर्व में जो रिटायर्ड जज हैं, अनुभवी है, उनका भी हमारे नज़रों में काफ़ी सम्मान है, लेकिन इस चीज़ों का ढंग से जांच हो और निष्पक्ष जांच की मैं मांग करता हूं। बाकी बात आप लोग क्या सोचते हैं, आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में दें। और हमारा वीडियो अगर आपके समझ से, आपके बुद्धि विवेक से जायज़ है यह मेरा आवाज़ उठाना, तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और एक क्रांतिकारी को न्याय मिले। जय हिंद, जय भारत।